Good morning students. This is the lecture 6th of the coordinate geometry. In the last lecture हम सेक्शन फार्मूला स्टार्ट किए थे. हमने सेक्शन फार्मूला मतलब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिए थे और साथ ही में मैंने आपको 2 होमवर्क भी दिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जाम्पल है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 that find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by the -1, 6. मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान दिया हो तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 पॉइंट्स दिए हैं जिससे लाइन बन रही है, ठीक. और अगर ये 2 पॉइंट से लाइन बन रही हैं तो ये दोनों पॉइंट्स है ए बी एंड जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट है P. तो इसमें आपको P गिवन है, A गिवन है एंड B गिवन है. जो क्या गिवन नहीं है वो है M1 एंड M2 आपको गिवन नहीं है, ठीक. सो इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वो रेशियो फाइंड करना है. रेशियो फाइंड करने का मतलब है मुझसे पूछा गया है M1 अपॉन M2, ये मुझसे पूछा गया है. फाइंड द रेशियो मतलब M1 अपॉन M2 पूछा है, वो रेशियो फाइंड करना है जो ये पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है. चूंकि लाइन इन दोनों पॉइंट से बन रही है इसलिए मेरा A पॉइंट होगा -3, 10 एंड B पॉइंट है 6, -8. ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो लाइन थी वो मेरे इन दोनों पॉइंट से मिलके बन रही थी, इसलिए यह है -3, 10 A और 6, -8 B. और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट है मेरा -1, 6. सो चूंकि A -3, 10 है तो ये है मेरा x1, y1. B 6, -8 तो ये है मेरा x2 एंड y2. और जो ये P पॉइंट है ये आपको अगर ध्यान हो तो ये है मेरा x एंड y. व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला से जो आप x निकालते थे वो होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. जहां पे x1 y1 क्या थे, a के कोऑर्डिनेट्स होते थे, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स होते थे, m1 m2 रेशियो होता था और x और y जो होते थे ये दोनों होते थे आपके p के कोऑर्डिनेट. तो आपको देखो p के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको x y गिवन है, A और B भी गिवन है, मतलब x1 x2 गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है. सो हमें निकालना है m1 और m2 का रेशियो. सो जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं हम x लेके. नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला चूंकि मुझे रेशियो बस निकालना है तो मैं इन दोनों के कोई भी एक को लेके सॉल्व करूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा. मैं सॉल्व करूंगा x को लेके, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, इन तीनों से मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो x क्या है -1. सो -1 इज इक्वल टू m1 मुझे गिवन नहीं है, x2 कितना है 6, सो m1 इंटू 6 प्लस m2 मुझे गिवन नहीं है इंटू x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ -1 इज इक्वल टू m1 इंटू 6 m1 प्लस माइनस 3 इंटू m2 दैट इज 3m2 अपॉन m1 प्लस m2. और ये अपॉन m1 प्लस m2 जो नीचे था मैं उसको इस साइड ले गया तो वो हो गया मल्टीप्लाई में. सो -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2.
अब ये -1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा तो -1 का दोनों में जाएगा, तो -m1 -m2, चूंकि माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ, इज इक्वल टू 6m1 -3m2। अब क्या करेंगे, m1 वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे, m2 वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे। सो m1 वाला मैं इस तरफ लेके आता हूं, सो -m1 पहले से था और ये वाला m1 में लेके आया तो प्लस का 6 था तो माइनस का 6m1 हो गया। अब m2 वाले को मैं उस तरफ लेके जाता हूं, तो पहले से ही -3m2 वहां पे था। अब मैं क्या करूंगा, ये -m2 को उधर लेके गया तो माइनस का m2 उधर जाके हो गया प्लस का m2। अब क्या करूंगा मैं, -1m1 -6m1 -1 -6 दैट इज माइनस का 7m1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस m2 दैट इज माइनस का 2m2। अब मुझे फाइंड क्या करना है, m1 अपॉन m2, तो m2 को मैं इधर लेके आता हूं, सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -7। m2 इधर लेके आ गया नीचे, 7 उधर लेके गया, माइनस से माइनस कटा, तो m1 अपॉन m2 मेरा आ गया 2 अपॉन 7। ठीक, अगर यही क्वेश्चन को मैं y लेके सॉल्व करता तो भी मेरा m1 अपॉन m2 2 अपॉन 7 ही आता। तो मैं x लेके सॉल्व करूं या y लेके सॉल्व करूं, मेरा आंसर यही आएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन आपने देखे या किए उसमें डिफरेंस इतना था कि बाकी क्वेश्चंस में आपको a एंड b गिवन थे और रेशियो गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको a एंड b तो गिवन है पर रेशियो गिवन नहीं है। रेशियो की जगह क्या गिवन है, मुझे वो p पॉइंट गिवन है। तो मैंने a b एंड p से x1 y1 x2 y2 एंड xy को निकाल लिया और सेक्शन फॉर्मूले में किसी एक में मैंने पुट कर दिया और मेरा m1 अपॉन m2 आ गया। अभी मैंने x में लेके पुट किया था, यदि मैं y में लेके भी पुट करता तो भी मेरा आंसर 2 अपॉन 7 ही आता। ठीक है, राइट डाउन, वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ठीक, नाउ अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो इसलिए क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको ना रेशियो गिवन है ना वो डिवाइडिंग का पॉइंट एक्स वाई गिवन है, पी पॉइंट भी गिवन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच line segment joining the points A -1, 1, -5 and B -4, 5 is divided by x-axis. Also find point of division. So now we read the question carefully. इसमें पूछा है कि find the ratio, इसमें भी पूछा है find the ratio, मतलब मुझे यहां पे भी m1 अपॉन m2 को find करना है। ठीक, in which the line segment joining the points, ये वो पॉइंट्स हैं जिससे लाइन सेगमेंट बन रही है, तो मुझे ए और बी गिवन है। ए क्या है 1, -5 एंड बी क्या है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब डिवाइड कौन कर रहा है, वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कहां पे है, एक्स एक्सिस में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मुझे रेशियो फाइंड करना है जिसमें वो लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बनी है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो हमारे जो सेक्शन फॉर्मूला में है उसमें डिवाइड कौन करता है पॉइंट पी। सो पॉइंट पी कहां पे है, पॉइंट पी है
एक्स एक्सिस में, सो एक्स एक्सिस में यदि कोई कोऑर्डिनेट्स होता है, पॉइंट P है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में यदि कोई कोऑर्डिनेट है या पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला होता है x, 0, बिकॉज इफ अ पॉइंट इज अवेलेबल ऑन द एक्स एक्सिस, उसमें y कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस में है। सो P पॉइंट आपका है x, 0। तो आपको एक तो रेशियो फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब PV फाइंड करना है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। नाउ सेक्शन फॉर्मूला x और y दोनों में होता है, ठीक है। तो हम क्या लेके सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेन एम होता है। पिछले क्वेश्चन में मुझे P पॉइंट गिवन था, मतलब x भी गिवन था और y भी गिवन था, तो मैंने x या y दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा कर उसको सॉल्व कर सकता हूं। पर इस क्वेश्चन में चूंकि मुझे x गिवन नहीं है, तो मैं x वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। इसमें कौन सा फॉर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, y वाला, क्योंकि मुझे y की वैल्यू गिवन है 0। और ये y की वैल्यू 0 कहां से आई, क्योंकि मुझे बोला गया था पॉइंट कहां पे है, पॉइंट है x एक्सिस में, एंड इफ द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस द कोऑर्डिनेट इज x, 0। चूंकि मुझे x गिवन ही नहीं है, इसलिए मैं x की वैल्यू ले ही नहीं सकता। अब मैं x की वैल्यू नहीं ले सकता, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, y वाला, क्योंकि मुझे y गिवन है। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से बोल रहा हूं, मैंने y वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैं y वाली वैल्यू लगा दूंगा, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, अब देखते हैं। a गिवन है तो ये है मेरा x1 y1, b गिवन है तो ये है मेरा x2 y2, एंड द p पॉइंट इज x एंड y। तो x मुझे गिवन नहीं है, y गिवन क्या है, 0, तो 0 इज इक्वल टू m1 मुझे गिवन नहीं है, और y2 कितना है, 5 प्लस m2 जो मुझे गिवन नहीं है, और y1 कितना है, -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको मैं यहां लेके आता हूं, तो 0 इज इक्वल टू 5 इंटू m1, 5m1 प्लस माइनस 5 इंटू m2, 5m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2। नाउ अब इसको इधर लेके आता हूं, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से दो, 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2, और इसको इधर लेके गए तो 5m2 ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 5m1। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आ गई, m2 को इधर नीचे ले गए तो 5 को इधर, 5 अपॉन 5 आंसर 1। तो व्हाट इज रेशियो, रेशियो आया m1 अपॉन m2 की वैल्यू 1/1। ठीक, रेशियो मिल गया। मुझे अब एक चीज और फाइंड करनी थी, दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब मुझे पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मुझे P के कोऑर्डिनेट में y को गिवन है, x निकालना है, तो मैं फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा के x निकाल लेता हूं। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब चूंकि मुझे x फाइंड करना है तो मैं x का लगाऊंगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ x इज नॉट गिवन, देन x m1 m2 मैंने निकाल लिया, तो मैं ये पुट कर देता हूं, m1 अपॉन m2 1/1 है, तो m1 हो गया 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -4, सो 1 इंटू -4 प्लस
m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 1. सो x इज इक्वल टू 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 2. देन x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2. देन द p का कोऑर्डिनेट हुआ x, y इज इक्वल टू x, 0 था, x की वैल्यू आई -3 अपॉन 2, 0. ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया. अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को. एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि मुझे इसमें रेशियो भी नहीं गिवन था, ना ही पॉइंट ऑफ डिवाइजन गिवन था. क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन मुझे y की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो लगा दिया. तो आप ये समझ गए, यदि आपको रेशियो दिया गया है तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल सकते हैं. पर सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपको p की कौन सी वैल्यू दी गई है. चूंकि मुझे p की यहाँ पे y की वैल्यू गिवन थी, मैंने y से लगा दिया. ठीक, और फिर मैंने बाद में x का फॉर्मूला सॉल्व कर दिया. Now the next question is question number 6. मैं आपको करके नहीं दूंगा, ये अब आप सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन इज इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram in order, find x, y. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ये कोऑर्डिनेट्स है क्या? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं जो ऑर्डर में हैं. तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं आपको हिंट के लिए. A, B, C एंड D. ऑर्डर का मतलब होता है कि लाइन से पॉइंट्स गिवन है. A की वैल्यू है 1, 2. B की वैल्यू है 4, y. C की वैल्यू है x, 6 एंड D की वैल्यू है 3, 5. सो फाइंड द वर्टिसेस इन, ये गिवन है ऑर्डर में, तो फाइंड द x एंड y. सो हाउ डू वी फाइंड इट? क्लू देता हूं. सबसे पहले पैरेललोग्राम की खास बात, पहली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक. दूसरी खास बात यह होती है कि डायगोनल्स आर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर. करते हैं इंटरसेक्ट. देखिए डायगोनल्स AC एंड BD दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कहां पे? O पे. पर खास बात यह है कि डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या कर रहा है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर तोड़ेंगे. मतलब ये जो BD लाइन है वो AC को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगा. मतलब यहां पे M1 और M2 हो जाएंगे 1 और 1. नहीं आया समझ में? क्लू आपका है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो जब आप AC सॉल्व करेंगे, मुझे O पॉइंट निकालना है. तो देखो A और C पॉइंट को बीच में पॉइंट कौन सा है? O. O के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं मैं. x, y नहीं लूंगा क्योंकि मुझे गिवन है. मैं ये लू लेता हूं U,
वी, या ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई की जगह कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई ले लेता हूँ, ठीक। नाउ ओ पॉइंट्स ए और सी को डिवाइड कर रहा है, तो जब मैं कैपिटल एक्स निकालूंगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तब x2 क्या लूंगा मैं, x2 मेरा x1 x2 होंगे मेरे 1, 2 एंड x, 6 एंड व्हाट इज m1 अपॉन m2, m1 m2 मेरे होंगे 1 एंड 1। ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर रेशियो में काटते हैं, मतलब ये दोनों सेम होंगे 1। सिमिलरली यहां से मैं x और y कैलकुलेट कर लूंगा, AC वाली लाइन का एक पॉइंट होगा A, मतलब ये हो गया x1 y1 और C पॉइंट होगा x2 y2। अब जब मैं BD कैलकुलेट करूंगा तब BD में B वाला पॉइंट होगा x1 y1 और D वाला पॉइंट होगा x2 वाला, और यहाँ पे भी O पॉइंट है x1 y, और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे भी जो m1 m2 आएगा वो भी 1 और 1 आएगा, क्योंकि ये डायगोनल भी उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो ये आपका क्लू है। यहाँ पे मुझे सेक्शन फॉर्मूला 4 बार लगाना होगा। पहला सेक्शन फॉर्मूला AC लाइन के लिए होगा, एक पॉइंट A का, एक पॉइंट C का, x1 y1 x2 y2, और O पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। O पॉइंट फाइंड कर लोगे, रेशियो होगा 1:1, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फिर बाकी के जो 2 सेक्शन फॉर्मूले हैं वो BD लाइन के लिए लगेंगे, क्योंकि AC भी उसे बाइसेक्ट करता है। आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद कल हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं आ रहे हो तो मेरे YouTube अकाउंट पे, YouTube के पर्सनल लॉगिन पे आप मुझे मैसेज करें, मुझे रिव्यू दें, और या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द अदर स्टूडेंट्स जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक। थैंक यू।